हेलो एवरीवन, दिस इज़ नयन फ्रॉम कस्वेरा सॉफ्टवेयर्स। इस वीडियो में हम हमारे WMS सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। KSWMS सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए हमें आइकन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही हमें लॉगिन इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो ये सिक्योर है। हम यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं सब यूज़र के लिए और उनको पर्टिकुलर एक्सेस दे सकते हैं। मतलब किसी यूज़र को सिर्फ हमें गेट एंट्री GR स्टोरेज एलोकेशन का ही राइट देना है ऐड करने का, तो वो हम दे सकते हैं, एडमिन राइट दे सकते हैं। तो फिलहाल हम एडमिन यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे। तो लॉगिन करते ही मेन स्क्रीन में आपको सॉफ्टवेयर के जितने भी फॉर्म्स और रिपोर्ट्स है उसके नेविगेशन के मेनू आपको दिखेंगे। और दो ऑप्शन दिए हैं, जो टिपिकल विंडोज सिस्टम में रहता है वो मेनू सिस्टम से भी आप सब फॉर्म्स और रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ट्री स्ट्रक्चर में भी दिया है, तो होम स्क्रीन पे आप यहाँ से क्लिक करके भी फॉर्म्स या रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। और मेन स्क्रीन में हम डैशबोर्ड दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में चार्ट्स, समरी और आज के जो भी डिलीवरी के कस्टमर ऑर्डर रहेंगे या जो भी पिकिंग चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। फर्स्ट वाला चार्ट है वो चैम्बर वाइज लोकेशन यूसेज का है कि आपके वेयर हाउस में कितने चैम्बर है और उसमें कितने टोटल लोकेशन है और कितना यूज़ हुआ है। राइट साइड में आपको टॉप कस्टमर और टॉप प्रोडक्ट दिखेंगे और नीचे एक चार्ट है, वहाँ पे आपको मंथली एवरेज चैम्बर यूसेज दिखेगा। ठीक है, तो हम मास्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर में हमारे पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कस्टमर मास्टर है, उसका लोकेशन हम मैनेज कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट मास्टर मेंटेन कर सकते हैं विथ ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, और यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टमर के सिटी और स्टेट का भी हमारे पास मास्टर है। और WMS रिलेटेड मास्टर में हमारे पास स्टोरेज टाइप का एक मास्टर है, चेम्बर का मास्टर है और लोकेशन का मास्टर है। तो वेयर हाउस में जितने भी चेम्बर रहेंगे तो वो हम चेम्बर मास्टर में क्रिएट करेंगे। स्टोरेज टाइप में मतलब आप कितने टाइप के स्टोरेज है वेयर हाउस में, फ्रीज़र है, चिलर है, एम्बियंट है, तो वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर दो ही है, फ्रीज़र, चेम्बर, चिलर, तो आपको सिर्फ दो ही क्रिएट करना है। अगर तीनों अवेलेबल है तो तीनों करना है, या बट कोई एक ही है, सिर्फ एम्बियंट है या सिर्फ फ्रीज़र ही है, तो आपको सिर्फ वही क्रिएट करना है। ठीक है, तो जितने भी मास्टर फॉर्म्स है या ट्रांजेक्शन के फॉर्म है, तो सब में हमने एक कॉमन स्क्रीन दिया है, जहाँ पे आप चाहेंगे कोई भी फॉर्म एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे वो मास्टर या ट्रांजेक्शन के जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉलम दिखते हैं उसके ऊपर आप फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ थाने के कस्टमर ही देखने हैं, तो मैं फ़िल्टर करूँगा और इस कस्टमर नेम लिया मैंने सिटी, तो जो थाने सिटी के कस्टमर है वही दिखेंगे। अगर मुझे कस्टमर नेम पे सिलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड, जिसके नाम में फूड वर्ड रहेगा वही कस्टमर आएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे फ़िल्टर कर सकते हैं। और अगर फ़िल्टर रिमूव करना है तो हमें वो वैल्यू निकल के वापस एक बार फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो ये मतलब कॉमन फ्लो है सब मास्टर और ट्रांजेक्शन में कि आप कोई भी मास्टर या ट्रांजेक्शन का फॉर्म एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो लिस्ट होके आ जाएंगे। वो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं कॉलम नेम पे क्लिक करके, और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको परमिशन दिया है एक्सपोर्ट का तो एक्सपोर्ट बटन इनेबल रहेगा, तो आप अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट अभी फ़िलहाल हमने दिए हैं, एक्सेल, PDF और HTML। तो यहाँ पे अगर आपने फ़िल्टर किया रहेगा तो फ़िल्टर किए हुए रिकॉर्ड ही आएंगे, अदरवाइज जो भी फ़िल्टर नहीं किया है तो सब रिकॉर्ड आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कुछ फ़िल्टर नहीं किया और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो सब रिकॉर्ड एक्सेल में आ जाएंगे। ओके, अगर PDF में चाहिए तो मैं PDF भी जनरेट कर सकती हूँ।
और एक फॉर्मेट दिया है हमने HTML, तो HTML भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर समझो हमने कुछ फ़िल्टर किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता सिटी दे देता हूँ पुणे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ पुणे के रिकॉर्ड दिखेंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भी वो फ़िल्टर रिकॉर्ड ही आएंगे एक्सपोर्ट फाइल में, ठीक है। तो ये फ्लो सबके लिए कॉमन है, सब मास्टर और ट्रांजैक्शन फॉर्म में आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड व्यू कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर नीचे हमने एक्शन के बटन दिए हुए, अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो मास्टर का आपको ऐड एडिट का एंट्री स्क्रीन विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे आप रिकॉर्ड ऐड या एडिट कर सकते हो। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ऐड मोड में आएगा, तो आप यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। अगर व्यू करना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो रीड ओनली मोड में आएगा, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, कुछ अपडेट नहीं कर सकते हैं। और एडिट का राइट और एडिट बटन इनेबल है तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर को अगर इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हो, बाकी कुछ फिल आप एडिट करना है तो आप यहाँ पे आप एडिट करके अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं, टेस्ट कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कस्टमर कोड देना है, कस्टमर का नाम देना है, उसका एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस देना है, सिटी देना है। तो सिटी मतलब मास्टर से आता है, तो जो भी फील्ड मास्टर से आते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिस्ट का ऑप्शन भी दिया है कि आपको टाइप नहीं करना पड़े, आप सीधा क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब इंफॉर्मेशन आप फिल करके सेव पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और उसको आप व्यू एडिट भी कर सकते हो, और अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन डिलीट में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा तो ही डिलीट करने देगा। अदरवाइज़ किसी का ट्रांजेक्शन है, अगर हम डिलीट करते हैं तो हमें ऐसा मैसेज आ जाएगा कि भाई रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर दिस कस्टमर, मतलब ये कस्टमर के लिए रिकॉर्ड है, आप डिलीट नहीं कर सकते। तो वो चेक हमने सब में रखा है, सब मास्टर में, कि वो मास्टर का कुछ ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट है, कहीं यूज़ हुआ है तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ्लो सब मास्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हमने देख लिया कस्टमर मास्टर, वैसे कस्टमर का लोकेशन मास्टर भी है। तो यहाँ पे हम कस्टमर के लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लोकेशन टाइप भी दिए हुए हैं हमने, इनवर्ड आउटवर्ड या बोथ। अगर वो कस्टमर का ये लोकेशन है जहाँ से सिर्फ माल आता है, फॉर एग्जांपल कोई आपका कस्टमर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री से सिर्फ इनवर्ड ही होगा, लेकिन आउटवर्ड कहीं और लोकेशन पे होगा। तो यहाँ पे वो फैक्ट्री का लोकेशन आप इन्वर्ट करके कर सकते हो, फिर बाद में जो उनके रिटेल स्टोर या उनके कस्टमर के यहाँ पे आपको जो डिलीवरी करना होगा तो उसका लोकेशन के लिए आप आउटवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर एक ही लोकेशन से माल आता भी है और जाता भी है वहाँ पे, तो आप बहुत सिलेक्ट करोगे लोकेशन टाइप में। यहाँ पे हम लोकेशन कस्टमर के लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट मास्टर है, तो यहाँ पे आप जो भी कस्टमर के प्रोडक्ट्स रहेंगे जो आप अपने वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करोगे, तो उसका मास्टर यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें करना है ऐड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 3 आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज है, तो ऑब्वियसली आप अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं भर के किसी पार्टी कस्टमर के स्टोर करोगे। तो अगर वो कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे यस करना है। कोई जेनरिक प्रोडक्ट है जो कि अलग अलग कस्टमर से आता है, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल और फ्रूट्स में ले लेंगे तो बहुत सारे कस्टमर से आता होगा, फॉर एग्जांपल पोटैटो है, टोमेटो है, या कोई फ्रूट्स है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मल्टीपल कस्टमर से आती है, तो आप उसको जेनरिक भी रख सकते हो, कस्टमर स्पेसिफिक ना करके। अगर आपको कस्टमर वाइज मेंटेन करना है उसका रिपोर्ट वगैरह ये सब, तो फिर आप कस्टमर स्पेसिफिक ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, वो कस्टमर स्पेसिफिक करेंगे। जो भी हमने नया कस्टमर क्रिएट किया है, टेस्ट कस्टमर मुंबई, तो उसका ये हम कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोड देना है, बार कोड है तो यहाँ पे बार कोड दे सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम देना है, फिर उसका ग्रुप क्या है तो आप ग्रुप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन स्नैक्स। और यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप देना है कि वो प्रोडक्ट आप कौन से चेम्बर में स्टोर करोगे, मतलब कौन से स्टोरेज टाइप में स्टोर करोगे। फ्रीज़र वाला आइटम है कि चिलर वाला है कि एम्बिएंट है, मतलब आपका जो उसका रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, वो हिसाब से आप उसका स्टोरेज टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रीज़र। फिर बाकी सब एट्रीब्यूट्स है प्रोडक्ट के जो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो कि वो पैक प्रोडक्ट है कि नहीं। पैक प्रोडक्ट है तो उसका पैकिंग साइज़ क्या है, पैकिंग यूनिट क्या है, उसका बेस यूनिट मतलब आप जो स्टोर करोगे कौन से यूनिट में करोगे, स्टॉक किस में मेंटेन करोगे आप, नंबर्स में करोगे, पैकेट में करोगे, केस में करोगे, केजी में करोगे, तो वो यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। फिर उसका वेट क्या है, फॉर एग्जांपल इसका मैं डाल देता हूँ 1 kg। और अगर आपका मतलब पैलेटाइज सिस्टम है, रैक सिस्टम है, तो आप एक पैलेट पे, एक लोकेशन पे कितना क्वांटिटी ये स्टोर कर सकते हैं, एक पैलेट पे ये कितना क्वांटिटी जाएगा तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता 750। फिर अगर उसको मल्टीपल यूनिट्स उसका स्टॉक मेंटेन करना है, इनवर्ड आउटवर्ड करना है, तो आप यहाँ से मल्टीपल अदर यूनिट्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट का आप एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड है कि अगर आपको एक्सपायरी रिलेटेड स्टॉक वगैरह चाहिए, मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट यस कर सकते हो। उसका सेपरेट स्टोरेज करना है क्या, मतलब आप ये प्रोडक्ट हमेशा अलग ही स्टोर करना है, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है, तो यहाँ पे आप सेपरेट स्टोरेज यस कर सकते हो। अगर इसमें बैच वाइज आता है तो हर एक बैच भी आपको अलग अलग स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप बैच वाइज सेपरेट बैच स्टोरेज यस कर सकते हो। उसका स्टॉक आउट मेथड क्या रहेगा तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा या फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट रहेगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। तो ये उसके बाद ये प्रोडक्ट ग्रुप्स है, जो भी ग्रुप यहाँ पे अगर कुछ नया ग्रुप आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और सब मास्टर फॉर्म में हमने ये वाला चेकबॉक्स दिया हुआ है कंटिन्यूस एंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ सेव करते हैं ग्रुप 1 को सेव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूस रिकॉर्ड एंटर करने हैं तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, फिर आप कंटिन्यूस एंट्री कर सकते हो मास्टर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2-3 रिकॉर्ड करता हूँ, तो बार बार आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। बाद में सब एक साथ सब एंट्री हो जाएगा तो आप इसको कैंसिल करके क्लोज कर सकते हो। तो एक साथ सब रिकॉर्ड आप ऐसे क्विकली ऐड कर सकते हो। तो ये वाला चेकबॉक्स हमने हर एक मास्टर के फॉर्म में दिया है, मास्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जो आपको ऐड में ही दिखेगा, व्यू या इसमें एडिट में ही दिखेगा। ठीक है। तो ऐसे हम नया मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर, प्रोडक्ट, ग्रुप हो गया, ऐसे सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सब ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे सब ग्रुप का नाम देना है और उसका ग्रुप क्या है वो देना है। ठीक है। फिर आपको अगर कुछ नया यूनिट क्रिएट करना है तो यहाँ पे नया यूनिट क्रिएट कर सकते हो। फिर सिटी, अगर समझो कोई दूसरी सिटी से, कोई आजू बाजू के नई सिटी से आपका कस्टमर आया तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो सिटी। वैसे स्टेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई सब कॉमन मास्टर। अभी WMS मास्टर जैसे कि हमने बात की स्टोरेज टाइप, आपके वेयर हाउस में अलग अलग कितने टाइप के स्टोरेज टाइप है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर एक ही है तो आप एक ही रखेंगे फ्रीजर, अगर फ्रीजर चिलर ही है तो आप दोनों रखेंगे, तीनों है तो आप तीनों रखेंगे। ठीक है। और कोई टाइप अगर कुछ कस्टम करना है तो वो भी आप कर सकते हो क्रिएट। फिर आता है अपना WMS मास्टर में चैम्बर मास्टर। ये आपके कितने चैम्बर है वेयर हाउस में तो वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर समझो आपके पास फ्रीजर के 3 चैम्बर है, चिलर के 3 है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। ठीक है। तो अगर नया ऐड करेंगे तो हमें वो यहाँ पे चैम्बर टाइप पहले देना होता है कि ये कौन सा चैम्बर है। स्टोरेज के लिए है
तो उसमें आपको पूछेगा स्टोरेज टाइप वगैरह। बाकी हमारे पास और भी ऑप्शन है, QC का चैम्बर बन सकता है, पैकिंग का बन सकता है, डिस्पैच का बन सकता है। डिस्पैच का मतलब जब हम डिस्पैच के लिए पिकिंग करेंगे तो पिक करके कहाँ रखेंगे, तो उसका भी हम लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, चैम्बर और लोकेशन। ठीक है, तो ये हो गया चैम्बर मास्टर। और फिर है लोकेशन मास्टर। तो आपके चैम्बर में जो इंडिविजुअल लोकेशन रहेंगे जहाँ पे आप माल स्टोर करते हैं, तो वो क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये लोकेशन मास्टर का फॉर्म अवेलेबल है WMS में। तो यहाँ से आप नया लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोकेशन तो हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं, मतलब 1000 में 100,000 में रहते हैं। तो एक एक एंट्री करना तो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, मतलब हम ऑटोमेटिक सिस्टम से भी जनरेट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल से अपलोड भी कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, बाद में इसमें आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सब मास्टर फॉर्म्स। अभी हम आ जाते हैं WMS के ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन में हमारे पास पूरा GRN का फ्लो है, ऑर्डर टू डिस्पैच का फ्लो है, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो GRM में अगर आपको गेट एंट्री मेंटेन करना है तो आप गेट एंट्री यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डेट देना है, रोज जो गेट एंट्री पे व्हीकल आए वो माल लेके आया है, इनोट आया है कि पिकिंग के लिए आया है, डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से कस्टमर का गाड़ी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्ट कस्टमर। ठीक है, फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नंबर, ठीक है, और व्हीकल इन टाइम ऑटोमेटिक सिस्टम का टाइम आ जाएगा, आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो आप गेट एंट्री करोगे इनवर्ड से तो आपको वो दिखेगा GRN में। तो आप जब GRN में जाएंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो जो गेट एंट्री रहेगा इनवर्ड का वो आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर सीधा प्रोडक्ट एंट्री करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आ गया गेट एंट्री का। अभी क्या माल आया GRN के टाइम पे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते समय हमारे पास ऑप्शन है कि आपको सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक दिखाना है, जेनरिक दिखाना है, ऑल दिखाना है। बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर स्पेसिफिक आएगा। तो ये कस्टमर का एक ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, तो सिलेक्ट करना है और कितने क्वांटिटी आए तो यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करना है। तो उसके हिसाब से वो वेट और कितने पैलेट पे आएगा वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे पैलेट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और पेज एंटर कर सकते हैं। ये करेंगे हम ओके। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट GRN में हमने ऐड कर दिया। और कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से वापस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जेनरिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो आप जेनरिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और मतलब वो कस्टमर स्पेसिफिक नहीं है, कोई वो वन टाइम कोई ऐसा प्रोडक्ट आया जो दूसरे कस्टमर मास्टर में है तो आप यहाँ पे ऑल करके भी वो दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखा है हमने कि आप कस्टमर स्पेसिफिक ही हर एक प्रोडक्ट क्रिएट करना ऐसा नहीं है। अगर वन टाइम कुछ एक ही बार कोई प्रोडक्ट आया तो उसके लिए मास्टर नहीं क्रिएट करके हम दूसरा जेनरिक या दूसरे कस्टमर का प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट के टाइम पे बराबर दिखेगा, वही कस्टमर के सामने ही दिखेगा उसका इनवर्ट आउटवर्ड स्टॉक वगैरह। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और क्विक और जैसे मास्टर में था वैसे यहाँ पे भी कंटिन्यूस एंट्री करना है तो आप कंटिन्यूस 3-4 प्रोडक्ट ऐड करके कैंसिल करोगे तो आ जाएंगे, मतलब आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार प्रोडक्ट सब ऐड हो गया उसके बाद आपको करना है सेव करेंगे तो एक बार आपसे कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर वांट टू सेव। यस करेंगे तो आपका GRN सेव हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी GRN सेव हुआ है, इसका अभी स्टॉक में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक रिलेटेड जो भी है उसके लिए हमने ऑथोराइज का ऑप्शन दिया है कि आप ऑथोराइज करेंगे तभी जाके वो स्टॉक में इफेक्ट करेगा। और एक बार ऑथोराइज हो गया तो फिर आप एडिट या डिलीट नहीं कर सकते।
ऑथराइज करने से पहले आपको अगर कुछ प्रोडक्ट या कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया GRN। फिर उसको स्टोरेज एलोकेशन करने के लिए स्क्रीन है हमारे पास स्टोरेज एलोकेशन। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो जो GRN हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। आपको GRN सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आपको करना है स्टोरेज एलोकेशन। तो स्टोरेज एलोकेशन करोगे तो प्रोडक्ट मास्टर हमने दिया था फ्रीज़र, तो वो फ्रीज़र के लोकेशन में सिस्टम अपने आप एलोकेट कर लेगा। जो सीक्वेंस हमने दिया है वो हिसाब से। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से लोकेशन क्लियर करके किसी और लोकेशन से स्टार्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैन्युअली एक एक करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि फर्स्ट टाइम आएंगे तो सिस्टम अपने जो हमने सीक्वेंस सेट किया है वो लॉजिक से ऑटोमेटिक अलोकेट करके दे देगा जो भी लोकेशन खाली रहेंगे वो सीक्वेंस में। और अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कहीं और से स्टार्ट करना है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको मैन्युअली अलग अलग लोकेशन यहाँ पे देख के भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपने लोकेशन दे दिया उसके बाद हमें करना है ओके। ओके करेंगे तो यहाँ पे टिक आ जाएगा और फिर आपको करना है सेव। तो सेव करेंगे तो ये एलोकेशन सेव हो गया। अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कंफर्म है तो आप ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑथराइज हो गया। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो स्टॉक में आ जाएगा, दिखेगा हमें यहाँ पे। ये अभी टॉप कस्टमर में नहीं है इसके लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ही चेंज हो गया फ्रीज़र का। ठीक है, हमने FR03 फ्रीज़र 3 में दिया था तो देखो यहाँ पे 10 लोकेशन उसके आ गए। तो उसका स्टॉक देखना है तो हम यहाँ पे स्टॉक में जाके भी देख सकते हैं। टेस्ट कस्टमर फर्स्ट देखो 7500 क्वांटिटी, ग्रुप वाइज स्टॉक वाइज लॉट वाइज भी आप स्टॉक देख सकते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो ये हो गया अपना लोकेशन। और अगर व्हीकल आउट आपको करना है, इनवर्ड आप गेट एंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ से आप व्हीकल आउट भी कर सकते हैं। मतलब ये स्टोरेज एलोकेशन के पहले भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे ही GRN के टाइम पे जैसे ही आपका अनलोडिंग हो जाएगा, गाड़ी खाली हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो निकल जाएगा, तो आप बीच में भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा जो भी पेंडिंग है वो आप टिप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक व्हीकल आउट टाइम आ जाएगा। अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। और एक बार सेव हो गया तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और एक हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ एक और। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गेट एंट्री वाला करते हैं तो ही यहाँ से हमें GRN करना है। अगर गेट एंट्री मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे पास और भी एक ऑप्शन है डायरेक्ट GRN। डायरेक्ट GRN मतलब आप हमें गेट एंट्री का मॉड्यूल यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट GRN करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और रख लेता हूँ कस्टमर, तो जो गेट एंट्री के टाइम पे पूछते थे वो सब यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए चीज़ दे देता हूँ मैं 15,000 सेव। इसको मैं ऑथोराइज नहीं करता हूँ, तो अगर यहाँ पे ऑथोराइज नहीं हुआ रहेगा तो आपको दिखेगा कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन जो भी रहेंगे उसका अकाउंट यहाँ पे आपको दिखेंगे कि एक GRN है अनऑथराइज है। ठीक है, तो उसको ऑथराइज करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं ऑथराइज। तो ये हो गया ऑथराइज। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो स्टोरेज एलोकेशन पेंडिंग के उसका आया, तो अभी हम स्टोरेज एलोकेशन कर लेते हैं उसका। देखो ये चिलर का प्रोडक्ट है तो उसने चिलर के लोकेशन ले लिए। ठीक है, तो देखो चिलर के लोकेशन में स्टॉक अपडेट हो गया। ओके, तो ये था अपना GRN का फ्लो।
GRN के फॉर्म में गेट एंट्री है, GRN है, डायरेक्ट GRN, व्हीकल आउट और स्टोरेज एलोकेशन। अगर गेट एंट्री मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो गेट एंट्री के बाद आपको GRN में जाके GRN करना है। अगर गेट एंट्री मॉड्यूल यूज़ नहीं करते हैं तो आप सीधा यहाँ से भी डायरेक्ट GRN क्रिएट कर सकते हैं। और GRN के बाद व्हीकल आउट, अगर गेट एंट्री यूज़ करते तो व्हीकल आउट, अदरवाइज सीधा स्टोरेज एलोकेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा GRN का फ्लो। अभी हम देखते हैं डिस्पैच का फ्लो। तो डिस्पैच के फ्लो में भी दो वे है। एक तो है कि आप कस्टमर ऑर्डर बनाए। अगर आपको एडवांस में ही आपको मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है कस्टमर से कि भाई ये तारीख को ये टाइम पे हमारा गाड़ी आएगा या आपको यहाँ पे माल डिलीवर करना है, तो आप कस्टमर ऑर्डर क्रिएट करोगे। फिर जिस दिन उसका डिस्पैच होगा तभी आप उसका पिक लिस्ट बनाओगे, पिकिंग करोगे और डिस्पैच करोगे। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि ऑन द फ्लाई आता है कि आपको फ़ोन आता है इमीडिएटली कि भाई गाड़ी निकल गया है, आधे घंटे में आएगा, आपको डिस्पैच करना है इतना हमारे यहाँ पे। तो वो टाइम पे आप ये पूरा फ्लो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्पैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों फ्लो देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कस्टमर ऑर्डर वाला। तो कस्टमर ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर में जाके ऐड करना है। पहले सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, टेस्ट कस्टमर। अगर उसका लोकेशन है मास्टर में तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फिर ऑर्डर किसने दिया उसका नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कैसे आपको कम्युनिकेशन मोड क्या है, ईमेल आया, कॉल आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी डिलीवर करना है उसका टाइम वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आज ये डेमो में पिकिंग देखना है तो हम आज का ही डेट रखते हैं, क्योंकि अगर कल का रखेंगे तो कल के डेट में उसका पिकिंग जनरेट होगा, कल के डेट में प्रोसेस होगा। तो मैं आज का ही डेट रख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करना है, अगर बैच इन्फॉर्मेशन वो देते तो आप बैच सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी रख सकते हैं। और कितना क्वांटिटी भेजना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे करना है ऐड। तो जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऐड करके हम इसको सेव करेंगे तो हमारा ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ऑर्डर। देखो अभी मैंने रिफ्रेश किया तो देखो आज का ये ऑर्डर है, तो यहाँ पे दिखेगा कि आज का ये डिलीवरी है करके, और स्टेटस इसका ओपन है। ठीक है, फिर अगर उसका पिक लिस्ट बनाना है तो हम जाएंगे पिक लिस्ट में। पिक लिस्ट में जाएंगे ना तो मतलब जिस दिन आप ये फॉर्म में जाएंगे तो उस दिन के जो भी पेंडिंग डिलीवरी ऑर्डर रहेंगे वही दिन के तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप मतलब समझो कि एक ही दिन के 5 ऑर्डर है, 3 दोपहर के है, 2 शाम के है, और आप सुबह पिक लिस्ट सिर्फ 3 ऑर्डर का ही बनाना चाहते हैं दोपहर के, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक ही ऑर्डर है तो हम इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर रखेंगे उसके लिए पिक लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको वो ऑर्डर रख के यहाँ पे आपको पिकर असाइन करना है। पिकर असाइन करने के लिए यहाँ पे आपको पिकर सेलेक्ट करके ऐड करना है। अगर एक ही पिकर है तो आप एक ही ऐड कीजिए। अगर ऑर्डर बड़ा है, बहुत सारे लोकेशन से पिक करना है तो आपको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पिकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं और एक ऑर्डर बना लेता हूँ, कस्टमर ऑर्डर। थोड़े लोकेशन ज़्यादा हो तो हम पिकिंग के लिए डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर बना दिए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आज के 2 ऑर्डर है। अभी हम उसको बनाते हैं पिक लिस्ट। देखो दोनों ऑर्डर यहाँ पे आ गए, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो आपने बेच सिलेक्ट किया ऑर्डर का, इसका क्वांटिटी इतना ही है तो शॉर्ट पिक करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो बाकी के
क्वांटिटी का एक अलग ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं इससे। मैं यहाँ पे 2 पिकर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब बहुत सारे नाम है पिकर में, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो अपने आप को सिलेक्ट होके आ जाएगा। आपको सिर्फ टाइप करके ऐड ही करना है, ठीक है। अभी मैं 2 पिकर सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करते हैं पिक लिस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2 पिक लिस्ट जनरेट हो गई, और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो देखो ये पिक लिस्ट है, वो करण के है, उसमें 3 लोकेशन आए, और ये दूसरा पिक लिस्ट बना और राजेश का है, उसमें 3 लोकेशन आ गए, ठीक है। तो ये सिस्टम ने जो ऑटोमेटिक लोकेशन दिया वहाँ से पिक होगा, और आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब उस सेव करने से पहले आपको यहाँ पे लोकेशन अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले ऑर्डर में 2 लोकेशन थे, दूसरे ऑर्डर के पिकिंग के लिए 4 लोकेशन थे, टोटल 6 लोकेशन थे। तो हमने 2 पिकर लिया तो उन्होंने डिवाइड करके दोनों पिकर को 3-3 लोकेशन असाइन कर दिया पिक लिस्ट जनरेट करके। तो ये बन गया हमारा पिक लिस्ट। अभी जब पिकिंग होगा तो यहाँ पे अगर वो पिकर को भी मतलब वो पिक करते जाए, और उसका समझो हमने इसके बेस पे हम कस्टम मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं, तो मोबाइल से भी ये अपडेट कर सकते हैं। या अगर कोई सुपरवाइज़र मैनेजर है तो उसके लॉगिन में सब दिखेंगे, और पिकर के लॉगिन या उसके मोबाइल ऐप में सिर्फ वही पिकर का ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये एडमिन लॉगिन है तो यहाँ पे सबके दिखेंगे। तो हमें यहाँ पे वो पिक लिस्ट सेलेक्ट करना है, और जैसे जैसे पिक होता जा रहा है यहाँ से हमें अपडेट करना है, ठीक है। अगर 1 बाय 1 करेंगे तो भी कर सकते हैं, ऐसे 1 बाय 1, और लास्ट होगा तो आ जाएगा पिक लिस्ट पिक फुल्ली पिक्ड, ठीक है। और अगर आपको मतलब 1 बाय 1 नहीं करना और एक साथ ही करना है तो आप यहाँ से फुल पिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फुल पिक हो गए, और पिक वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब जो ओपन पिक लिस्ट है वही दिखेंगे यहाँ पे, जो पिक नहीं हुए हैं। तो वो पिकिंग कंप्लीट करने के बाद हमें करना है डिस्पैच। डिस्पैच में अगर ऐड करेंगे तो जो भी पिक हुआ है कंप्लीट वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले इसका बना देते हैं डिस्पैच एपीसी का। तो यहाँ पे फिर आपको कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह देना नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर से पिक लिस्ट से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो खाली कि कितने लोकेशन है। लोकेशन अभी यहाँ पे आपको एक ही दिखेगा पिक लिस्ट से किया है, तो क्योंकि वो पिक होके आता है तो डिस्पैच लोकेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे डिस्पैच का लोकेशन दिखेगा, ठीक है। फिर हमें करना है सिर्फ सेव और ऑथराइज। ऑथराइज के बाद वो प्रिंट के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे उसका हम डिलीवरी चलन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर से किया है तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आएगा। अगर डायरेक्ट डिस्पैच करेंगे तो ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा भी कर लेते हैं, ये दूसरे कस्टमर का, ये दूसरे कस्टमर का आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर टू डिस्पैच का साइकिल हो गया। लेकिन अगर ऑन द फ्लाई आता है और आपको ये ऑर्डर पिकिंग वगैरह नहीं करना है तो आप सीधा डायरेक्ट डिस्पैच भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्पैच करने के लिए आपको डायरेक्ट डिस्पैच में जाके ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपको देना है कस्टमर का, कस्टमर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे समझो मैं ले लेता हूँ फ्रेश स्मार्ट, ठीक है। ये उसका डिलीवरी एड्रेस वगैरह बाकी सब इंफॉर्मेशन, और फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे ही देना है तो आप सीधा यहाँ से ही प्रोडक्ट रख के सीधा आप यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हैं। आपको पर्टिकुलर बैच का डिस्पैच करना है तो बैच में जाके आप वही बैच का क्वांटिटी दे, और पर्टिकुलर आपको पता है कि मुझे ये 4 लोकेशन से इसका माल अभी डिस्पैच करना है, तो आप यहाँ से जाके लोकेशन वाइज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे लोकेशन में जाके अगर देता हूँ डिस्पैच तो यहाँ पे मैं
तो यहाँ पे वो पॉपुलेट होके आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब व्यू के लिए है कि आपको लोकेशन वाइज व्यू देखना है, बेच वाइज या प्रोडक्ट वाइज। और फिर हमें करना है सेव। सेव करेंगे तो हमारा ये डिस्पैच सेव हो गया, और ऑथराइज करेंगे तो ऑथराइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने डायरेक्ट डिस्पैच किया तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर नहीं आएगा। तो ये मतलब आपको क्विकली डिस्पैच करना है, किसी का फ़ोन आए और इमीडिएटली तुरंत ही आपको ये डिस्पैच करना है तो आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपको एडवांस में ऑर्डर आ गया है तो फिर आप डे टू डे उसका पिक लिस्ट बना के तो सिस्टमेटिक पिकिंग वगैरह करके आप डिस्पैच कर सकते हो प्लानिंग के साथ। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है सिस्टम में, कस्टमर ऑर्डर टू पिकिंग टू डिस्पैच करना है या डायरेक्ट डिस्पैच करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो पिकिंग अगर जैसे जैसे वो पिक होता जाएगा तो यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा। अभी दोनों पिक हो गए तो ये 100% आ गया, ये ऑर्डर डिलीवर हो गया और ये शॉर्ट डिलीवर हुआ है, यहाँ पे दिखेगा आपको स्टेटस। फिर है तो ये हो गया अपना डिस्पैच का फॉर्म, GRN डिस्पैच हो गया। फिर प्रोडक्ट ट्रांसफ़र का फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर आपको इंटरनली आपको प्रोडक्ट का जो लोकेशन है वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2 चैम्बर में पूरा माल था, फिर डिस्पैच होते होते दोनों चैम्बर आधे हो गए, तो ऑब्वियसली आप दोनों तो चालू नहीं रखोगे। तो आप कॉस्ट सेविंग करने के लिए एक चैम्बर से माल निकाल के दूसरे चैम्बर में शिफ्ट कर दोगे ताकि एक चैम्बर आप बंद कर सको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। तो ये केस में आपको जो इंटरनली ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी हमने ये फॉर्म बनाया है प्रोडक्ट ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे आपको मतलब कौन से चैम्बर से मूव करना है और कौन सा प्रोडक्ट मूव करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेकिन हमें सबसे पहले देना है कि स्टोरेज टाइप कौन से चैम्बर, मतलब कौन से टाइप का चैम्बर से मूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीज़र देंगे तो यहाँ पे फ्रीजर के चैम्बर आ जाएंगे। तो आपको मतलब समझो FR फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो ये FR03 में अभी 8 ही लोकेशन है, तो उसको हम FR01 में मूव कर देते। ठीक है, ये 8 है, वो ये 124 है। तो यहाँ पे हमें जाना है, ऐड करना है, फ्रीजर देना है, चैम्बर सिलेक्ट करना है और सर्च। तो यहाँ पे लोकेशन उसका स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे मूव करना है तो यहाँ पे वो चैम्बर सिलेक्ट करना है FR01 और असाइन लोकेशन। तो ये FR03 60 से लेके FR01 95 में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन से लोकेशन पे मूव होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सिस्टम अपने आप ले लेगा जो भी लोकेशन खाली होगा वो। अगर आपको मैन्युअली देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि मुझे ये 95 से नहीं मुझे देना है। अभी 95 से ही अवेलेबल है लेकिन हमें देना है फॉर एग्ज़ाम्पल 151 से। तो आप यहाँ पे 151 सिलेक्ट करोगे और असाइन लोकेशन करोगे तो 151 से आ जाएगा। अगर आपको मैन्युअली भी करना है तो आप मैन्युअली भी यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि ये मुझे 184 में देना है, ये मुझे 153 में देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी हम यहाँ से 101 से असाइन कर देते हैं और फिर हमें करना है सेव करेंगे तो ये ट्रांसफ़र सेव हो गया और ऑथराइज करेंगे तो इसका स्टॉक में इफेक्ट आ जाएगा। और ऑब्वियसली कि आपको अगर उसको मतलब पिकर या लोडर को देना है, इसमें क्या है ये इसका रिपोर्ट नहीं आया, देखते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे FR03 पूरा खाली हो गया और वो स्टॉक मूव हो गया FR01 में। जस्ट अ मिनट, सॉरी मेरा बैटरी डाउन हो गया था।
तो यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कि आप कैसे एक चेंबर से दूसरे चेंबर में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारे पास। अगर आपको मतलब चेंबर वाइज करना है, ऑल करेंगे तो सब आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर एक ही चेंबर से करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट या कस्टमर के लिए करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें स्मार्ट का ये 803, इसमें भी एक कस्टमर है 801, इसमें मल्टीपल है। ठीक है, तो 801 में इतने सारे कस्टमर का माल पड़ा है, तो हमें कोई एक ही कस्टमर का करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक ही कस्टमर और सर्च करेंगे तो सिर्फ वही कस्टमर का ही यहाँ पे दिखेगा और उसका ही ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे जितने दिख रहे हैं उतने ही ट्रांसफ़र होंगे। तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस करना है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी आप इसमें नहीं है, प्रोडक्ट के नहीं है स्टॉक में, भी नहीं है। ये आम चीज़ है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भी पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए करना है तो भी कर सकते हो, पूरा चेंबर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सब ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, या आपको समझो कि ये इतने लोकेशन है लेकिन मुझे सिर्फ ये 130 से ही करना है तो आप यहाँ पे जाके जीरो 130 देखना पड़ेगा उसका डेवलपर को बोल के। ये कुछ एक तो इश्यू है तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि आप 130 डालोगे तो 130 से लेके अगर चार लोकेशन दोगे तो 4 ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोडक्ट ट्रांसफ़र का फॉर्म। ठीक है, फिर वैसे ही अगर कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट करना है तो हम स्टॉक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये सब फॉर्म के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मतलब ये जो भी डिस्पैच है, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र है, स्टॉक एडजस्टमेंट है, स्टॉक टेक है, इनवॉइस है, तो वो सब का हम डिटेल वीडियो इसके बाद इसी चैनल में हम अपलोड करेंगे। अभी हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं ये वीडियो में। ठीक है, फिर स्टॉक टेक लेना है तो स्टॉक टेक साइकिल काउंट के लिए भी फॉर्म है। फिर आपको रिजर्व लोकेशन करना है किसी कस्टमर के लिए तो यहाँ से आप रिजर्व भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट कस्टमर है, उसका मुझे ये 15 तारीख से लेके मंथ एंड तक फ्रीज़र 3, तो आप पूरा चैम्बर भी रिजर्व कर सकते हो। या कुछ लोकेशन ही करने हैं तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5031 से लेके मुझे उसके 50 लोकेशन। ठीक है, ये ऑल निकाल देता हूँ मैं ताकि डुप्लीकेट बता रहा है कि ऑल भी किया और इंडिविजुअल भी किया, तो ये ऑल निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 50 लोकेशन ये कस्टमर के लिए रिज़र्व हो जाएंगे। मतलब वो रिज़र्व हो जाएंगे मतलब ये कस्टमर का माल आएगा तो उसमें वो लोकेशन दिखेगा स्टोरेज लोकेशन में, लेकिन वो खाली रहेगा तो भी किसी दूसरे कस्टमर के लिए नहीं दिखेगा, वो ये कस्टमर के लिए रिज़र्व होगा। ठीक है, उसको सेव करने के लिए हमें करना है सेव। ठीक है, तो ऐसे आप रिजर्व लोकेशन भी कर सकते हो। और एक है इनवॉइस, ये इनवॉइस का फॉर्म है, यही एक्चुअली मेन फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर का कि आप क्विकली विथ इन अ फ्यू क्लिक्स आप सब कस्टमर के इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके क्लिक करना है जनरेट इनवॉइस। तो यहाँ पे आपको देना है कि मेरा इनवॉइस डेट क्या है। तो ऑब्वियसली आप रेगुलर करोगे तो जो करंट डेट रहेगा वही इनवॉइस डेट रहेगा, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो।
बैकडेटेड करना है तो, और इनवॉइस आपको कहाँ तक जनरेट करना है, इनवॉइस टू डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये 7 सितंबर का लास्ट डेट 30 सितंबर। ठीक है, तो जब यहाँ से हम फेच डेटा करेंगे तो ये पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे उसका ये कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे समरी दे देगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है फ्रॉस्टी फूड्स, उसका अगर लास्ट इनवॉइस समझो 15 सितंबर में बना रहेगा तो फिर 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, फिर ये कस्टमर का समझो बना ही नहीं, सितंबर में इनवॉइस नहीं बना था तो उसका पूरे सितंबर का आ जाएगा। मतलब वो कस्टमर का जो लास्ट इनवॉइस डेट रहेगा वहाँ से लेके आज की इनवॉइस टू डेट तक का उसका सब ट्रांजेक्शन ये कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको एक साथ सबके कस्टमर का नहीं करना है, सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो मैन्युअली। अगर आपको 3-4 कस्टमर के ही बनाने हैं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं पूरा फेच कर देता हूँ। और समझो कि किसी कस्टमर का भी जनरेट नहीं करना है किसी रीजन से तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रिमूव भी कर सकते हो। अगर उसका कुछ चार्ज है वो कुछ मतलब आप कुछ कंफर्म नहीं हुआ है तो अभी वो चार्ज के लिए नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इसका स्टोरेज का पता है रेट लेकिन अनलोडिंग का कुछ फिक्स नहीं हुआ है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सब मास्टर प्रॉपरली सेट है तो सिर्फ आपको डेट देना है और फेच डेटा करना है तो डेटा आ जाएगा। आपको सीधा सेव पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सब कस्टमर के इनवॉइस आपके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये मैंने अभी जनरेट किया तो सबका इनवॉइस आ गया। ये फ्रोस्टी फूड्स का, ये आर्किटेक्ट का, ग्लेशियर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने 30 सितंबर तक ही किया है। तो फॉर एग्जांपल सबका भी रेट एक ही रखा है तो देखो सबका स्टोरेज फ्रीजर का रेट ले रहा है वो 100 और चिलर का ले रहा है 75। आप सबका देखोगे तो देखो फ्रीजर का 100, डीप पिज़्ज़ा का 100। ठीक है, फ्रीजर का 100 है और चिलर का 75 है। लेकिन अगर आपको किसी कस्टमर के लिए अलग रेट है, देखो यहाँ पे ऑल कस्टमर में हमने फ्रीज़र का पर डे का 100 और चिलर का 75 रखा है, इसके लिए वो आ रहा है। लेकिन समझो कोई कस्टमर है उसका रेट अलग है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ABC फ्रोज़न फूड्स, उसका कब से एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। और रेट स्टोरेज इसका मैं दे देता हूँ 80, फ्रीज़र का 80 दे देता हूँ, रेट पर पैलेट और डेली। ठीक है, स्टोरेज चिलर का दे देता हूँ मैं 70 पर पैलेट। यहाँ पे वीकली मंथली अकरेंस दे सकते हैं हम, ये अभी हम डेली का देखते हैं। ठीक है, समझो उसका लोडिंग का आपको देना है, मैं यहाँ पे ऐसे ही डमी डाल देता हूँ कुछ 60 लमसम अकरेंस और अनलोडिंग का डाल देता हूँ मैं 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टमर वाइज रेट डिफाइन कर सकते हैं। सेव, तो देखो ये अभी हमने ऑल कस्टमर का तो रेट था लेकिन ये कस्टमर के लिए हमें अलग से रेट था तो यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया। अभी समझो हम जाएंगे इनवॉइस में ऐड, ये आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं चाहिए तो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। और तो सिस्टम में रेट डिफाइन है उससे आपको ऑटोमेटिक विद इन फ्यू क्लिक्स आपको जनरेट करना है तो ये स्क्रीन है जनरेट इनवॉइस। ठीक है, तो अभी मैं इनवॉइस टू डेट दे देता हूँ आज का और ये इनवॉइस डेट भी ये रखते हैं और फिर डेटा करते हैं। तो देखो अब ये 3 दिन का इनवॉइस जनरेट होगा सबका। तो हमने किसका रेट दिया था ABC का, ABC में हम देखेंगे तो देखो स्टोरेज चिलर का 70 आया और लोडिंग का 60 आया। बाकी का भी हम देखेंगे, देखो बाकी का स्टोरेज चिलर का 75 है। ठीक है,
लेकिन ABC के लिए देखो ये 75 है, ग्लेशियर का देखेंगे आप, स्नो पिक का देखेंगे तो 75 है, लेकिन आप ABC का देखोगे तो लोडिंग का 60 और स्टोरेज चिलर का 70 आ गया। ठीक है, देखो बाकी ऑल कस्टमर के लिए लोडिंग का 150 है और अनलोडिंग मतलब डिस्पैच का ये 200 है, लेकिन ABC के लिए लोडिंग का 60 है क्योंकि हमने वो उसके लिए अलग रेट डिपेंड किया है। सेव करेंगे तो वापस ये 3 दिन का जनरेट हो जाएगा इनवॉइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवॉइस का फॉर्म। तो इनवॉइस जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, उसको अगर आपको व्यू एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बाद में। मतलब ऐसा नहीं कि वो जनरेट हो गया तो फिक्स हो गया, मतलब कुछ 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 भी रीजन से अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है अमाउंट में, चार्जेस में कुछ प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एडिट वगैरह। ठीक है, और वापस प्रिंट करना है तो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो वहाँ से जब प्रिंट हुआ था तो विदाउट चार्ज डिटेल था, यहाँ पे आपको चार्ज डिटेल के साथ प्रिंट करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। अगर यस करेंगे तो उसका जो भी स्टोरेज का चार्जेस है, कितने दिन का है, वो सब आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 दिन का है ना, तो इसमें नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका दिखाता हूँ। देखो ये 3 दिन का इनवॉइस है ना, तो 1 2 3 मतलब ये 3 दिन का क्या था ना वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ABC का देखते हैं। अगर आपका पूरा पीरियड ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये 23/9/30 का है तो उसमें ज़्यादा दिखेगा, ये 7 दिन का इंफॉर्मेशन आएगा। अभी टेक्स्ट हैंडल नहीं किया इसके लिए टेक्स्ट ब्लैंक आ रहा है, वो सेटअप करेंगे तो फिर हम जो टेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो टेक्स्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये था हमारा इनवॉइस जनरेशन। एक्चुअली यही मेन फीचर है, क्योंकि मोस्टली कोल्ड स्टोरेज में, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं, तो काफ़ी कुछ हमने हैंडल किया हुआ है और बाकी कुछ कस्टमाइजेशन भी करना पड़ेगा। मतलब आपका प्रोसेस अलग है, कुछ अलग तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, कुछ अलग कॉम्बिनेशन है, तो वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें और इजीली कर सकते हैं। मतलब जनरेट का फ्लो तो यही रहेगा कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा और आपको सिर्फ सेव करके जनरेट ही करना है। हर एक कस्टमर के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मास्टर डिफाइन कर देंगे तो वो वहाँ पे जो कस्टमर के लिए जो डिफाइन किया होगा पर डे का या वीकली का या पर पैलेट या क्वांटिटी बेस या वेट बेस, तो वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये एकदम इजी हो जाएगा इनवॉइस जनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सब ट्रांजेक्शन देख लिया हमने। इसका हम अलग से वीडियो बना के पूरा डिटेल में समझाएंगे, मतलब मास्टर अलग अलग कैसे सेट करना है, साइकिल काउंट कैसे करना है, स्टॉक एडजस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र में भी जो 1-2 इश्यू थे वो सॉर्ट आउट करके हम वापस वो वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक बार समझा देंगे। ठीक है, इसमें हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो मास्टर देख लिया, ट्रांजेक्शन देख लिए, अभी हम आ जाते हैं रिपोर्ट पे। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में हम सबसे पहले देखते हैं इनवर्ट आउटवर्ड का। तो ये रिपोर्ट में हम जो भी इनवर्ट आउटवर्ड हुआ रहेगा उसका हम रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कस्टमर का भी देख सकते हैं। फिल्टर करेंगे, कस्टमर पे सर्च करेंगे तो सिर्फ वही कस्टमर का दिखेगा। ठीक है, अगर आपको डेट रेंज देना है तो आप डेट रेंज भी दे सकते हैं। पिछले महीने का देखना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे ऐसा। तो ये पूरे महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे इनवर्ट आउटवर्ड के वो आ जाएंगे। उसका बैच नंबर, प्रोडक्ट सब दिखेगा आपको, रेसिपी इश्यू क्या है, इनवर्ट क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी, उसका वेट और ये सब, ये जितने भी रिपोर्ट्स है वो भी आप ये तीनों फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसका आप चार्ट भी देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम चार्ट भी देख सकते हैं, लाइन चार्ट वगैरह, ठीक है, कि उसका इनवर्ड का क्या ट्रेंड था, आउटवर्ड का क्या ट्रेंड था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है ना, तो सब लाइन प्रॉपर नहीं आ रहा है। ज़्यादा रिकॉर्ड रहेंगे ना तो प्रॉपर दिखेगा वो। ठीक है, तो ये था इनवर्ड आउटवर्ड। फिर है स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक प्रोडक्ट स्टॉक है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट वाइज स्टॉक देख सकते हैं। एक लोकेशन स्टॉक है, जिसमें आप विथ लोकेशन डिटेल स्टॉक देख सकते हैं। और एक दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन करके उसका रिपोर्ट और चार्ट देख सकते हैं। तो पहले जाते हैं प्रोडक्ट स्टॉक में। तो प्रोडक्ट स्टॉक में आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कस्टमर वाइज, ग्रुप सब ग्रुप वाइज, प्रोडक्ट वाइज और लॉट पेज वाइज। तो अभी कस्टमर वाइज है, तो यहाँ पे आपको कस्टमर वाइज समरी दिखेगा कि वो कस्टमर उसका क्या प्रोडक्ट है और कितना क्वांटिटी और वेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं कस्टमर बेस पे। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखना है तो आप प्रोडक्ट से भी फिल्टर कर सकते हैं। ये हमने प्रोडक्ट लिया तो ये प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है और कौन से कस्टमर का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप बैच वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बैच में जाऊँगा तो देखो ये टेस्ट वाले बैच के इतने हैं। तो ये कस्टमर वाइज ऑप्शन था। ये ग्रुप और सब ग्रुप वाइज आपको स्टॉक दिखेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टॉक दिखेगा आपको प्रोडक्ट वाइज, और यहाँ पे लोड बैच वाइज। तो यहाँ पे आपको बैच के साथ, बैच मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट के साथ दिखेगा। बैच में जाओगे तो आपको यहाँ पे वो हाईलाइट भी करेगा कि कौन से एक्सपायर हो चुके हैं, कौन से नियर एक्सपायरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 31/10 को एक्सपायर हो रहा है, तो अगर यहाँ पे नियर एक्सपायरी में मैं लिखूँगा 30 डेज़, तो 30 डेज़ में जो नियर एक्सपायर होते रहेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं 90 डेज देता हूँ तो देखो नवंबर दिसंबर में भी एक्सपायर हो रहे हो, चेंज हो गए। तो यहाँ से आप मतलब देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि नियर एक्सपायरी आपका 7 दिन में कौन सा एक्सपायर हो रहा है, या 2 वीक में कितना हो रहा है एक्सपायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं एक्सपायर सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ एक्सपायर ही दिखेंगे, नियर एक्सपायरिंग करूँगा तो विथ एक्सपायर विथ नियर एक्सपायरी भी दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 90 डेज, देखो 90 डेज में इतना नियर एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट है। इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे एक और फीचर दिया है हमने, आप कस्टमर को ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी इनेबल होगा जब आप पर्टिकुलर कस्टमर पे फिल्टर करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ एक कस्टमर सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आप उसको कस्टमर का फिल्टर है तो आप उसको मेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ईमेल एड्रेस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये फ्रॉस्टी फूड्स है, उसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, मतलब उसका ईमेल चला गया। अब देखते हैं। ये अभी मेल आ गया अभी 0 मिनट तक। तो ऐसा एक मेल हमने अभी इसमें डिजाइन किया है, लेकिन ये पूरा फुल्ली कस्टमाइजेबल है। मतलब आपको कौन से फील्ड रखने हैं, कुछ कंटेंट में चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये करने के लिए हमें कस्टमर पे फ़िल्टर करना ज़रूरी है, और उसके लिए वो कस्टमर मास्टर में उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट कस्टमर है, अगर उस पर मैं करूँगा तो वहाँ पर बोलेगा कि ईमेल एड्रेस इज मिसिंग। तो वो देने के लिए मुझे कस्टमर मास्टर में एडिट, यहाँ पे मैं वापस मेरा ही दे देता हूँ ताकि हम देख सकें। देना है, सॉरी, ईमेल में। ठीक है, तो अभी ये टेस्ट कस्टमर मुंबई का स्टॉक है, ये वाला, उसको हम करते हैं ईमेल। ये ईमेल चला गया, देखेंगे आया कि नहीं। देखो दूसरा मेल भी आ गया। ठीक, तो देखो ये दूसरा मेल आ गया। टेस्ट कस्टमर का जो हमने किया वो टेस्ट कस्टमर का टेस्ट प्रोडक्ट और कितना क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम कस्टमर पे फ़िल्टर करके उसको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, अगर उसका ईमेल एड्रेस मास्टर में अवेलेबल है तो। फ़िल्टर निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है कि आप रिपोर्ट प्रिंट भी कर सकते हो स्टॉक का। ठीक है, बाकी ये फीचर तो अवेलेबल है ही, सॉरी। ठीक है, बाकी आप जो भी यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है वो तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ही सकते हो। कस्टमर वाइज करोगे तो कस्टमर वाइज स्टॉक का एक्सेल बन जाएगा, और ग्रुप वाइज करोगे तो ग्रुप वाइज बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप लॉट पेज वाइज करते हो तो लॉट पेज वाइज वाला एक्सेल बन जाएगा। इन शॉर्ट जो भी यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर ही सकते हो हर एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये देखा हमने प्रोडक्ट का स्टॉक। उसमें लोकेशन का कुछ नहीं था। अभी लोकेशन वाइज स्टॉक देखना है तो हमें जाना है लोकेशन स्टॉक में। यहाँ पे लोकेशन के साथ हमें दिखेगा स्टॉक। यहाँ पे भी वो ऑप्शन तो दिए ही है, एक्सपायर, नियर एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पे भी वो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप फिल्टर वगैरह कर सकते हो। टेस्ट कस्टमर, ठीक है, तो ये टेस्ट कस्टमर का लोकेशन के साथ आपका पूरा स्टॉक आ गया कि कौन से चेंबर में कौन से लोकेशन में उसका माल पड़ा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट स्टॉक, लोकेशन स्टॉक, और ये सबसे मतलब कॉम्बिनेशन वाला रिपोर्ट अच्छा है, थोड़ा डायनेमिक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन वाइज तो स्टॉक दिखेगा ही, लेकिन आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर नेम वाइज स्टॉक चाहिए, तो ये कस्टमर नेम वाइज मैंने ग्रुपिंग किया, और उसका चार्ट भी देख सकते हैं कौन से कस्टमर का कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी, वेट और लोकेशन दिखा रहा है। एक्चुअली क्वांटिटी वेट ज़्यादा है और लोकेशन बहुत कम यूज़ हुए ना, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो आपको सिर्फ लोकेशन देखना है तो सिर्फ लोकेशन का भी देख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन देखो बिलो मतलब लेस देन 100 है, और स्टॉक क्वांटिटी ये जो कुछ प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट है, तो उसका 50,000 के ऊपर है। इसके लिए चार्ट का ये डायनेमिक है ना, तो लोकेशन काउंट एकदम छोटे छोटे आ रहे हैं ना, तो दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे आप अलग अलग ग्रुपिंग करके पूरा एनालाइज कर सकते हो स्टॉक। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर नेम वाइज स्टॉक हो गया। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो आप प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हो। अगर आपको चेंबर वाइज चाहिए तो चेंबर वाइज भी देख सकते हो कि फ्रीजर चेंबर में 132 है, इसमें 10 है, इसमें 26 है, इसमें 133 है। ठीक है, स्टोरेज टाइप कोड वाल भी देख सकते हो आप कि चिलर के कितने हैं, फ्रीज़र के कितने हैं। फिर ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं
कि आपका जो प्रोडक्ट ग्रुप है उसके हिसाब से कितना लोकेशन यूज़ हो रहा है या कितना क्वांटिटी है या वेट है। ठीक है, ये सब ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। अगर मल्टीपल ग्रुप करना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप वाइज और सब ग्रुप वाइज करेंगे तो ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का दिखाएगा आपको कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और एक ग्रुप ऐड कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट नेम। लेकिन ये लेबल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चार्ट वो हिसाब से थोड़ा उसका छोटा बड़ा होता रहता है। तो अगर आप प्रोडक्ट कोड करेंगे, ग्रुप निकालना है तो आपको जिस सीक्वेंस में सिलेक्ट किया उसी सीक्वेंस में आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। चेम्बर वाइज आपको देखना है कि ये चेम्बर वाइज कस्टमर वाइज कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो और इसमें हम ऐड भी कर सकते हो, और कुछ फील्ड ऐड करना है ग्रुपिंग में तो वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि मुझे समझो कोई ये देख रहा हूँ, मैं समझो ये मैं देख रहा हूँ कस्टमर चेम्बर वाइज देख रहा हूँ, और उसमें मुझे फ़िल्टर करना है कोई पर्टिकुलर एक कस्टमर का टेस्ट। तो देखो ये टेस्ट कस्टमर जो हमने बनाया उसका फ्रीजर चेम्बर 1 में ही है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ABC। तो ये ABC फूड, ये फूड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका डेटा भी दिखेगा और उसका चार्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो, ग्रुपिंग भी कर सकते हो। बैच वाइज देखना है तो आप बैच वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, लोकेशन वाइज है, लेकिन लोकेशन तो बहुत ज़्यादा है तो चार्ट आपको समझेगा भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। और अगर मल्टीपल ब्रांच है तो यहाँ पे ब्रांच का फिल्टर भी आएगा, ग्रुपिंग में भी और फिल्टर में भी। तो हम एक नया ब्रांच करके भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। स्टॉक क्वांटिटी देख सकते हैं, लोकेशन काउंट देख सकते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट तो है ही, तो आप यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पे ग्रुप वाइज, सब ग्रुप वाइज, तो लोकेशन काउंट लिया है तो लोकेशन काउंट ही आएगा एक्सेल में। अगर मैं स्टॉक क्वांटिटी और वेट दोनों लेता हूँ तो दोनों आ जाएंगे। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आप बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और नया कुछ फीड ऐड करना है तो वो भी हम करके दे सकते हैं ऐड। तो ये मतलब अच्छा खासा रिपोर्ट है। तो ये हो गए स्टॉक का रिपोर्ट। अभी और एक रिपोर्ट है स्टोरेज यूसेज। तो यहाँ पे आप स्टोरेज यूसेज देख सकते हो कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, चेम्बर वाइज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट कस्टमर। देखो टेस्ट कस्टमर का 3 तारीख को इन हुआ इतना और आउट हुआ इतना, और अभी 8 लोकेशन में उसका स्टॉक है। अगर कोई और कस्टमर लेता हो फॉर एग्जांपल ABC का इतना है। ये डेट एंड PM दे सकते हैं, मतलब पिछले महीने का देखना है। देखो ये आ गया, उसका चार्ट भी लाइन चार्ट भी देख सकते हैं हम। ठीक है, और पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का देखना है तो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये तो नहीं, इसमें कौन सा प्रोडक्ट था, पनीर पकौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट में भी दिखेगा सिर्फ वही कस्टमर वही प्रोडक्ट, और उसका चार्ट भी वैसे ही दिखेगा। फिल्टर निकाल देता हूँ, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही महीने का दे देता हूँ मैं,
सितंबर से ले लेता हूँ, 23 सितंबर से लेके आज के दिन का। ठीक है, तो चैम्बर वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं हम, चैम्बर वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, स्टोरेज टाइप वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही डेट रखेंगे तो आज का दिखेगा हमें। देखो आज के डेट, आज का दिन में इतना यूसेज है, फ्रीज़र का इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना इन हुआ, इतना आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये है। सेम वही चैम्बर वाइज भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब आप कॉम्बिनेशन करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उसका एक्सेल PDF भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टोरेज यूसेज का रिपोर्ट। वैसे हमने एक रिपोर्ट बनाया है प्रोडक्ट लोकेशन टाइमलाइन। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लोकेशन का पूरा टाइमलाइन देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट था, कभी आया, कभी गया, कौन से लोकेशन पे इन हुआ, आउट हुआ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये टेस्ट कस्टमर था तो उसका कभी GRN हुआ, फिर कभी पिकिंग हुआ, डिस्पैच कभी हुआ, ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट, जो अभी हमने किया था आज ये डेमो के टाइम, तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डेट चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वही रेंज में जो ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे वही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हो, चेम्बर वाइज, लोकेशन वाइज, बैच वाइज। ये प्रोडक्ट का टाइमलाइन है, तो प्रोडक्ट का इसमें लोकेशन का कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट वाइज जो भी ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे उसका सम हो के आएगा क्वान्टिटी। अगर आपको लोकेशन वाइज टाइमलाइन देखना है तो लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन के साथ आएगा कि कौन से लोकेशन में GRN हुआ, कौन से लोकेशन में ये हुआ, डिस्पैच हुआ, पिकिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा टाइमलाइन मिलेगा लोकेशन वाइज। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज मिलेगा, यहाँ पे लोकेशन वाइज मिलेगा। और उसका भी आप चार्ट, लाइन चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक रिपोर्ट है इनवॉइस के लिए। तो इनवॉइस का भी थोड़ा डायनामिक है रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे इनवॉइस का रिपोर्ट आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, इनवॉइस का फ्रॉम डेट टू डेट, और उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका अगर आपको चार्ट देखना है तो आप चार्ट भी देख सकते हैं कि ये कस्टमर का इनवॉइस था तो कौन से पीरियड में उसका क्या है, वो सब एनालाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं कस्टमर वाइज। आप कस्टमर वाइज आपको देखना है चार्ट इनवॉइस का तो आप देख सकते हैं, कस्टमर वाइज आ गया। फिर आपको मंथ वाइज देखना है कि आपका मंथ वाइज कितना इनवॉइस बना, तो आप मंथ वाइज देख सकते हो। फिर वीक वाइज भी देख सकते हो, ये मंडे पकड़ता है वीक स्टार्टिंग डेट। फिर एक्टिविटी वाइज मतलब स्टोरेज का, अनलोडिंग का, लोडिंग का। और फिर अभी हम ऐड कर रहे हैं ब्लास्ट फ्रीजिंग, किटिंग, पैकिंग, तो वो सब यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डिटेल में देख सकते हो, कस्टमर वाइज देख सकते हो, मंथ वाइज देख सकते हो, वीक वाइज देख सकते हो। ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये था इनवॉइस रिपोर्ट। फिर एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, अभी थोड़ा इस पे काम चल रहा है। अभी मतलब आपको यहाँ पे जितने भी चेम्बर रहेंगे वो यहाँ पे देखेंगे, उसका मतलब ऑक्यूपेंसी क्या है, परसेंटेज क्या है वो दिखेगा। और आपको क्विकली फाइंड आउट करना है कि ये कस्टमर का माल कहाँ पड़ा है, तो आप यहाँ पे कस्टमर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। देखो कि ये कस्टमर का ये फ्रीजर चेम्बर 1 में 8 लोकेशन पड़े हैं।
और अभी इसके ऊपर हम बना रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका एक व्यू आ जाएगा। तो जो लोकेशन का जो लेआउट रहेगा वो लेआउट आ जाएगा आपके सामने, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि लोकेशन में कौन से डायरेक्शन में कौन से लोकेशन में पड़ा है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी हम इस रेडी हो जाएगा तो उसका एक डिटेल वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर देंगे। ठीक है, पर आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसा बनेगा करके। मतलब आप यहाँ से क्विकली फिल्टर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कस्टमर का या ये प्रोडक्ट का माल कहाँ पड़ा है या बेच का माल कहाँ पड़ा है, और वो चैम्बर पे आप क्लिक करेंगे तो उसका लेआउट आ जाएगा, और वो लेआउट में आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पे एक्जैक्टली माल पड़ा है। ओके, तो ये सब अपने हो गए मास्टर ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। बाकी एडमिन मेनू है, जो एडमिन यूज़र रहेगा उसको ये एप्लीकेबल है। तो कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय, रोल, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोल परमिशन कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट रोल। ठीक है, वो टेस्ट रोल में मैं दे देता हूँ कस्टमर ऐड व्यू, कस्टमर लोकेशन ऐड व्यू, और प्रोडक्ट ऐड व्यू, प्रोडक्ट ग्रुप ऐड व्यू, सब ग्रुप ऐड व्यू, और उसको गेट एंट्री ऐड व्यू, GRN ऐड व्यू, डायरेक्ट GRN ऐड व्यू, स्टोरेज लोकेशन ऐड व्यू। ठीक है, मैं इतना ही ये रोल बनाते हैं हम, उसमें इतना ही परमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रोल हो गया। अभी आप रोल जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ABC यूज़र। ठीक है, उसका पासवर्ड रख देता हूँ ABC। उसका ब्रांच कौन सा रहेगा, अभी एक ही ब्रांच है तो हम यही ब्रांच असाइन करते हैं, मुंबई। और यहाँ पे रोल असाइन देना है कि ये यूज़र का कौन सा रोल रहेगा। तो अभी जो हमने क्रिएट किया ना वो यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं असाइन करके सेव। ये यूज़र बन गया। ठीक है, अभी हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जितना एक्सेस दिया है उतना ही दिखेगा, उसको मास्टर में भी इतना ही मैंने दिखेगा, WMS में भी उतना ही दिखेगा, और रिपोर्ट्स तो आएगा ही नहीं, रिपोर्ट्स और एडमिन, क्योंकि हमने एक्सेस नहीं दिया है। ठीक है, तो कस्टमर मास्टर में भी उसको सिर्फ ऐड करने का ही परमिशन दिया तो ऐड ही कर पाएंगे। ठीक है, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब रोल परमिशन हमने ये फीचर दिया हुआ है कि आप मतलब यूज़र के रोल डिफाइन कर सकते हो और उतना ही एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, व्यू दिया है तो व्यू कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट का थोड़ा इशू है। एक तो रिपोर्ट फाइल बिल्ड में आए नहीं है ना, तो मिसिंग है, तो नया बिल्ड बनाएंगे ना तो सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो रिपोर्ट मिसिंग है ना, उसका एरर आया है। तो रिपोर्ट फाइल जो नए डेवलप हुए रहेंगे ना वो इसमें EXE में आए नहीं है बिल्ड में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम यूज़र को परमिशन कैसे दे सकते हैं। फिर कंट्री वगैरह ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक, पैरामीटर सेटिंग है, सिस्टम में पैरामीटर सेटिंग, बैकडेटेड एंट्रीज कितना अलाउ करना है, रिपोर्ट कहाँ जनरेट होगा, तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर है और वो नए नए कुछ फीचर ऐड होते हैं तो अपडेट होते ही रहते हैं। फिर आप ईमेल सेटअप है, ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन एडिट डिलीट का है, इंपोर्ट का है, बैकअप लेना है तो आप सीधा सिंपली क्लिक करेंगे तो उसका बैकअप जनरेट हो जाएगा। और एक सिस्टम एडमिन है जहाँ पे आप लोकेशन जनरेट कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। तो अभी तक हमने जो भी किया वो एक ही ब्रांच में किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच क्रिएटेड है, तो यहाँ पे वो ब्रांच का ऑप्शन भी नहीं आता है क्योंकि एक ही ब्रांच है। अगर हमको नया ब्रांच क्रिएट करना है तो मल्टी ब्रांच भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक एक ही ब्रांच था, अभी मैं दूसरा ब्रांच ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल
पुणे ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच ऐड हो गया। तो अभी अगर हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, दोनों ब्रांच आ जाएगा। तो अभी हमको पुणे में लॉगिन करना है तो एडमिन, और यहाँ पे हम करेंगे पुणे। पुणे में जाएंगे तो देखो सब ब्लैंक हो गया क्योंकि नया ब्रांच है, कुछ मास्टर है ही नहीं। आप कस्टमर मास्टर में जाओगे तो नहीं दिखेगा, कुछ प्रोडक्ट में जाओगे तो नहीं दिखेगा क्योंकि नया ब्रांच है और उसके मास्टर सब अलग है। ठीक है, कुछ हमने कॉन्सेप्ट रखा है, कॉमन कस्टमर में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑल में जाके करेंगे तो दोनों में दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूँ क्विकली ऑल ब्रांच। अगर ऑल ब्रांच में जाएंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, कस्टमर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट और टेस्ट कस्टमर ऑल ब्रांचेस। देखो ये अभी हमने ब्रांच, मल्टीपल ब्रांच है ना, और ऑल ब्रांच में लॉगिन किया तो यहाँ पे ब्रांच का कॉलम दिख रहा है कि ये कस्टमर कौन सी ब्रांच का है। तो यहाँ पे ऑल में क्रिएट किया तो दोनों ब्रांच में उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और पर्टिकुलर ब्रांच का है तो वही ब्रांच में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी समझो मैं पुणे में जाता हूँ तो पुणे में भी वो कस्टमर देखेगा। ठीक है, तो उसका हम ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। देखो यहाँ पे आ गया ऑल ब्रांचेस का। क्योंकि अगर आपने ऑल ब्रांचेस में जाके मास्टर क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रोडक्ट, तो वो दोनों ब्रांच में उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर ब्रांच में क्रिएट किया है तो उसी ब्रांच में उसका ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आपको और वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर था अभी तक एक ही ब्रांच में उसका ट्रांजैक्शन हो रहे थे, बाद में फिर उसने दूसरे ब्रांच में भी चालू किया तो वो मैपिंग भी हम सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है हमने सिस्टम में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ओपनिंग स्टॉक। तो अगर समझो कुछ नया ब्रांच है या सब सॉफ्टवेयर नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी मास्टर डेटा रहेगा, तो एक एक इंसर्ट करने बैठेंगे, ऐड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने कुछ मास्टर है उसका इंपोर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट कस्टमर पुणे। ठीक है, तो एक्सेल से डेटा रीड करके हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देखो आ गए 4 कस्टमर, देखो 4 इंपोर्ट किए तो 4 आ गए। अभी इसका प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी देखो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो ये ब्रांच का मैं प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पुणे। There is one error, सब ग्रुप नॉट फाउंड। इसका सब ग्रुप क्या है, फ्रूट्स। मैं ऐड कर देता हूँ, इसमें नहीं है फ्रूट्स, ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। जाएंगे प्रोडक्ट्स में, इंपोर्ट प्रोडक्ट। अगर एरर रहेगा तो एरर आ जाएगा, आपको इंपोर्ट नहीं करने देगा। अगर फाइल ओके, सब रिकॉर्ड प्रॉपर है तो आपको इंपोर्ट बटन इनेबल आएगा, क्लिक करेंगे तो सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे 5। अभी ओपनिंग स्टॉक अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के लिए लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं दूंगा ना ओपनिंग स्टॉक पुणे, तो सब में एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन दी है वो सिस्टम में है ही नहीं। ठीक है, लोकेशन कोड नॉट फाउंड। तो अभी लोकेशन क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए चेंबर, तो हम एक चेंबर कर लेते हैं EFR01 चेंबर 1 फीचर 1, और एक कर देते चिलर का। ठीक है, तो
चैम्बर हमने क्रिएट कर दिए, लेकिन उसका अभी कुछ लोकेशन तो है ही नहीं। तो इसका एक स्क्रीन है हमारे पास सिस्टम एडमिन में, जनरेट लोकेशन। अगर आपको सीक्वेंस में ये लोकेशन नंबर क्रिएट करने तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे इधर से जो भी बंदा आएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही आपको ये सब सेट करके देगा। तो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंबर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा चेंबर है, उसके कितने लोकेशन है और उसका आगे प्रीफिक्स क्या रखना है वो आ जाएगा। आपको चेंज करना है तो कोड चेंज कर सकते हैं। और कितने लोकेशन क्रिएट करने हैं, मतलब कहाँ से लोकेशन नंबर स्टार्ट करना है, उसका कैपेसिटी क्या है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना रखना है। तो अगर हम यहाँ पे जनरेट करेंगे तो देखो यहाँ पे उसमें 750 रिकॉर्ड्स दिखा दिया, सब ओके है। तो आप सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया। अभी हम दूसरा भी कर लेते हैं फ्रीज़र का। फ्रीज़र में समझो मैं रख देता हूँ 900, कैपेसिटी रख देता हूँ 800, जनरेट लोकेशन। देखो एक क्विकली हमने दोनों चेंबर के लोकेशन क्रिएट कर लिए, फ्रीज़र का 900 और चिलर का 750। यहाँ पे आ जाएगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है तो मतलब हम भी क्रिएट करके दे देंगे अगर आपको ये सीक्वेंस में ऐसा सिस्टमेटिक कोड के साथ जाना है तो। अदरवाइज़ आप मैन्युअली भी एक्सेल में भी रख के इंपोर्ट कर सकते हैं या मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल से करना है तो हम यहाँ से लोकेशन कर सकते हैं इंपोर्ट। और एक दिखा देता हूँ आपको ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक मैंने जो दिया था एक्सेल में वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमें ऑथराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अनऑथराइज ओपनिंग स्टॉक। उसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक में जाके यहाँ पे देखेगा जितने GRN रहेंगे ना उसका स्टॉक यहाँ पे एंट्री दिखेगा। आप 1 बाय 1 भी ऑथराइज कर सकते हैं, एक साथ भी ऑथराइज कर सकते हैं। देखो अभी ये स्टॉक आ गया सिस्टम में, ठीक है। देखो ये ओपनिंग स्टॉक डाला है ना वो जून से डाला हुआ है। तो जून में, जुलाई में कुछ GRN जून के हैं, कुछ अगस्त के, सितंबर के, तो ऐसे दिख रहा है। 2 ही कस्टमर लिए थे तो 2 ही दिख रहा है। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ जो हमने इंपोर्ट किए हुए। इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक, देखो ये पुणे का कस्टमर 1 करके एक प्रोडक्ट डाला था, पुणे कस्टमर 2 का एक डाला था, पुणे कस्टमर 1 का एक दूसरा प्रोडक्ट डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिख रहा है और यहाँ पे स्टॉक वगैरह में भी आपको दिखेगा। ये प्रोडक्ट स्टॉक का कंडीशन पुणे, देखो लोकेशन है वो प्रोडक्ट स्टॉक में ब्रांच का कंडीशन इसीलिए वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको सब ब्रांच का एक साथ देखना है तो आप इसको एक्सेस रहेगा, एडमिन यूज़र रहेगा तो सब ब्रांच में भी लॉगिन करके देख सकते हैं। देखो ऑल ब्रांच किया तो दोनों आएगा, पुणे के भी चेंबर दिखेंगे और इसके भी दिखेंगे, ठीक है। और अगर समझो किसी को एक्सेस नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो एक यूज़र क्रिएट किया था ABC यूज़र, उसको एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस ब्रांच। अगर वो मुंबई भी करेंगे, सॉरी पुणे करेंगे तो पुणे का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो उसको जिस ब्रांच का एक्सेस रहेगा उसी में लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टी ब्रांच हैंडल है, रोल परमिशन हैंडल है। तो जितना एक्सेस आपको देना है पर्टिकुलर यूज़र को उतने ही आप देख सकते हैं। फिर उसका ट्रांजेक्शन नंबर जो होता है उसका सेटअप करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मतलब काफ़ी कुछ सेटिंग भी हमने दिए है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है काफ़ी। ये पूरा सॉफ्टवेयर फुल्ली कस्टमाइजेबल है।
तो आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आपका जो एग्जैक्टली जो फ्लो रहेगा या जो लॉजिक रहेगा बिलिंग का, तो वो सब हम कस्टमाइज चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया हमारे सॉफ्टवेयर का। ये पूरा अभी जो दिखाया मैंने वो पूरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखाया। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का रीज़न एक ही है कि आजकल जितने भी आप देखोगे AWS सॉफ्टवेयर आप जितने भी देखोगे मार्केट में, तो मोस्टली सास बेस है, क्लाउड बेस है, जिसके लिए आपको मतलब कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहता है, प्लस पर यूज़र पर मंथ लाइसेंसेस रहते हैं। तो ये बनाने का रीज़न हमारा एक तो यही था कि जो भाई सिंगल वेयरहाउस वाले हैं तो उनको क्लाउड बेस क्यों चाहिए। मतलब सिंगल वेयरहाउस वाले तो, क्योंकि ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये तो सब वेयरहाउस में ही होंगे, तो मतलब लोकली ही होंगे। उसके लिए मतलब वेयरहाउस में GRN हो रहा है तो कोई कहीं और से तो एंट्री नहीं करेगा ना। डिस्पैच हो रहा है तो डिस्पैच, GRN, अलोकेशन, पिकिंग, ये सब तो आपको मतलब ऑन साइट ही करना है, तो सॉफ्टवेयर भी आप वही यूज़ करोगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं पिछली जनरेट किया और पिकिंग का प्रोसेस मैं कहीं और से अपडेट करूँगा। तो इसके लिए फिर डेस्कटॉप सॉल्यूशन बेस्ट है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ पे जो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स स्क्रीन देखी, ट्रांसफ़र का स्क्रीन देखा, लोकेशन का स्क्रीन देखा, तो वो सब वेब बेस में मतलब वो फ्लो में बहुत स्लो भी चल सकता है। वेब बेस कर सकते हैं नो डाउट, और हम अभी वेब बेस पे काम भी कर रहे हैं। एक्चुअली मास्टर डेटा मैनेजमेंट और MIS रिपोर्ट के लिए तो वेब बेस चाहिए, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन है। अगर क्लाउड में डेटाबेस है तो मैनेजमेंट वेब बेस के थ्रू या उसके ऊपर कस्टम मोबाइल ऐप्स बना के भी हम डेवलप करके दे सकते हैं। तो उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा दिखेगा वो। तो ये हमारा वेब बेस जिस पे हम अभी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें अब अभी हमने सब मास्टर डेटा मैनेजमेंट और चार्ट्स और रिपोर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। बाद में फिर हम जो ट्रांजेक्शन है उसको भी हमें वेब बेस करना है। मतलब अगर सिंगल वेयरहाउस है, आपका एक ही लोकेशन है, एक ही वेयरहाउस है, तो आपका काम डेस्कटॉप एप्लीकेशन से चल जाएगा। और अगर आपके मल्टीपल लोकेशन और आपको क्लाउड बेस चाहिए तो भी हम डेटाबेस क्लाउड में रख के भी डेस्कटॉप ऐप से भी काम चला सकते हैं। वो भी अच्छे से वर्क करेगा। और वेब बेस्ड सॉल्यूशन भी हम बना रहे हैं, तो आप वेब बेस भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सब कॉम्बिनेशन हमने हैंडल किए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन भी चाहिए कि आपके मल्टीपल लोकेशन है लेकिन सब ट्रांजेक्शन वगैरह इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है या कुछ भी रीज़न से आपको ऑफलाइन यूज़ करना है और डेटा सिंक करना है क्लाउड से, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन है। तो आप जिस वे से जाना चाहो वैसे जा सकते हैं। एक ही लोकेशन है तो ऑब्वियसली आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन और ऑन प्रीमाइस डेटाबेस ही पड़ेगा, और मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अगर आपको मल्टीपल लोकेशन है तो डेटाबेस क्लाउड में रख के भी डेस्कटॉप ऐप से भी काम चल जाएगा। और आपको फुल्ली वेब बेस्ड WMS चाहिए, ब्राउज़र बेस्ड, तो वो भी अवेलेबल है। और ऑब्वियसली आपका मल्टीपल लोकेशन है तो डेटाबेस क्लाउड में रहेगा, तो उसके ऊपर हम API एक्सपोज करके कस्टम मोबाइल ऐप्स भी डेवलप कर रहे हैं। तो पिकर के लिए या कुछ भी अलग आपका कस्टम फ्लो है तो वो सब फंक्शनैलिटी के लिए हम कस्टम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं वेब बेस और मोबाइल ऐप्स। और बाकी आपका जो भी WMS का रिक्वायरमेंट है तो वो हम ये सॉफ्टवेयर में भी इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ हम इसमें कस्टमाइज़ करके पूरा फुल्ली कस्टमाइज सॉल्यूशन है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट भी है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वेबसाइट है kashvira.com। वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसका एक पेज अभी है। अभी हम 2-3 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अभी जो ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है तो उसका आप इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और हमने कुछ ब्लॉग भी ऐड किए हैं, तो आप ब्लॉग में जाके भी जो भी मैंने आपको फॉर्म्स दिखाए, प्रोडक्ट लोकेशन, टाइमलाइन, इनवॉइस रिपोर्ट, ग्रुप स्टॉक, तो वो सब का इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो ये
यूट्यूब के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस और नंबर दिया है, तो आप हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये साइट से भी आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा या कुछ डाउट रहेगा या और डिटेल में आपको डेमो चाहिए, या हम ट्रायल वर्जन भी इंस्टॉल करके आपको दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, सॉफ्टवेयर पसंद आएगा, और आप बेझिझक कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो, या आपके जो भी कुछ प्रोसेस या फ्लो हो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो, पॉसिबल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये अभी हमने पूरा फोकस हमारा कोल्ड स्टोरेज और थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग के लिए ही था, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट में हम और एनहांसमेंट कर रहे हैं, ताकि इन हाउस जिसका वेयर हाउस हो, जो ई कॉमर्स के बिजनेस में हो, जिनको ई कॉमर्स, उनका ई कॉमर्स साइट ऑनलाइन स्टोर के साथ इंटीग्रेट करना हो, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो वेब बेस में रहेगा कि आप अमेजोन से आपका ऑर्डर सब सिंक हो जाए, फिर वहाँ से आपका पूरा डिस्पैच का, डिलीवरी का फ्लो सॉफ्टवेयर से करो, और यहाँ से जो भी डिलीवरी वगैरह हो तो उसका स्टेटस वगैरह आपका वहाँ पे अपडेट हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन पे भी हमारा काम चल रहा है, वेब बेस्ड WMS पे भी काम चल रहा है, और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अभी रेडी है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कांटेक्ट करके बेझिझक आप डिस्कस कर सकते हैं। हम कुछ उसके लिए जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा, जो भी पॉसिबल कस्टमाइजेशन होगा, तो सब डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑफलाइन ऑन प्रीमाइस सॉफ्टवेयर के लिए वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट डिपेंड करता है कस्टमर के लोकेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। फुल्ली रिमोटली भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हमारे टीम से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी बंदे आ सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहता है प्राइसिंग। तो आपका जो भी मतलब लोकेशन रहेगा, प्लस आपका नंबर ऑफ़ वेयर हाउस कितने हैं, एक्चुअली एक ही वेयर हाउस है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऑन प्रीमाइस ऑफलाइन मोड पे ही जाए, तो मतलब आपका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और रिकरिंग चार्जेस नहीं रहेगा। हम वन टाइम कॉस्ट ही चार्ज करते हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के नंबर ऑफ़ डेज इंक्लूडेड रहते हैं, और कुछ नंबर ऑफ़ आवर्स सपोर्ट के, रिमोट सपोर्ट के भी इंक्लूडेड रहते हैं। और दो वर्ज़न हैं, एक स्टैंडर्ड एडिशन है, एक प्रीमियम एडिशन है। प्रीमियम एडिशन में बिलिंग का मॉड्यूल नहीं है, और जो हम एडवांस डैशबोर्ड और चार्ट का जो मैंने लास्ट में दिखाया आपको, चैम्बर्स का डैशबोर्ड और उसके जो लेआउट आएगा पूरा चैम्बर का, तो वो दो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब है। और प्रीमियम एडिशन में तो ऑब्वियसली सब कुछ है, बिलिंग का भी है, एडवांस डैशबोर्ड का चैम्बर भी है, और फुल कस्टमाइजेशन हम प्रीमियम में अलाउड है। मतलब कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो हम प्रीमियम में आपको एनहांसमेंट करके दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपका एक ही लोकेशन है तो आप ऑफलाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल लोकेशन है तो सिर्फ क्लाउड का डेटा क्लाउड में ही आपका डेटाबेस रहेगा, और एप्लीकेशन आपका ऑन प्रीमाइसेस रहेगा, तो सिर्फ आपको क्लाउड के डेटाबेस का ही पर मंथ रिकरिंग चार्ज ही रहेगा, जो अजूरे या AWS में हम करके देंगे आपको। वो भी मतलब बहुत मिनिमल रहेगा एक्चुअली, कंपेयर टू जो मार्केट में जो भी प्राइसिंग है WMS का, उसका तो मतलब बहुत ही कम रहेगा, एकदम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है। तो हम वो सब पॉसिबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। और आपका कुछ अलग ही मतलब रिक्वायरमेंट है कि कुछ वेयर हाउस ऑफलाइन चलाने हैं, फिर ऑटो सिंक करके क्लाउड डेटाबेस पे चाहिए WMS, वेब बेस, MIS रिपोर्ट वगैरह, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मतलब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि मतलब कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो हम डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में फिर यही चैनल में हम बाकी के जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका डिटेल वीडियो डालेंगे, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और हमारे वेबसाइट पे भी हम अपलोड कर देंगे एक वीडियो जो भी हम बनाएंगे, तो हम अपने वेबसाइट में भी ऐड कर देंगे, तो आप
वहाँ पे भी रिफ़र कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा। थैंक यू।